नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा कि परमात्मा की जो गति है, परमात्मा का जो न्याय है, वो सारी धरती के लोगों के लिए एक जैसा है। उसके नियम भी एक जैसे हैं। वो सभी को एक समान समझता है, लेकिन संसार के लोग उसकी गति को अलग अलग हिसाब से ले लेते हैं कि ये गरीब है, मैं अमीर हूं, ये दुखी है, मैं सुखी हूं, इसके पास महल है, मेरे पास महल नहीं है। तो देखता है कि परमात्मा ने न्याय नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बाइबल के जीवित वचन से समझाऊंगा कि परमात्मा की गति पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है, क्योंकि परमात्मा एक है तो सारी धरती के लोग भी उसके एक ही हैं, एक ही आत्मा से निकले हुए हैं, जो एक ही आत्मा से वो चल रहे फिर रहे हैं और एक ही आत्मा उनका पालन पोषण कर रही है। परमात्मा की गति सारे संसार के लिए एक है। परमात्मा एक है तो धर्म एक है और सारे वचन एक हैं। बाइबल, कुरान, गीता, जैन धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि, तौरात, इंजिल इत्यादि सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ और सारे इसके अलावा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब उसी एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। यह संसारिक भेद है। इन भेद से ऊपर उठ के आप एक परमात्मा और उसकी तौहीद या उसके वचनों पर चलें, तभी आप परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनेंगे। तो भी संसार के लोग कहते हैं प्रभु की गति एक सी नहीं। ए इजराइल के घराने, देख क्या मेरी गति एक से नहीं। संसार के लोग, इजराइल के लोग उस समय कह रहे थे कि परम पिता परमेश्वर तेरी गति एक जैसी नहीं है। तो परमात्मा ने इजराइल के लोगों को जवाब दिया, आज पूरे संसार को जवाब दे रहे हैं, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं है। तब परमात्मा ने इजराइल के लोगों को भी जवाब दिया था और आज पूरे संसार को जवाब दे रहे हैं, क्या तुम्हारी ये गति अनुचित नहीं? परमात्मा कह रहे हैं कि मेरी गति को छोड़ो, तुम्हारी गति को देख लो। क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं? क्या ठीक है? तुम्हारी क्या गति गलत नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर, जब धर्मी व्यक्ति जो पवित्र है अपने धर्म से, अपनी पवित्रता से फिरकर पवित्रता और पाप की ओर बढ़ जाता है, फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उसके कारण मरेगा। जब टेढ़े काम करेगा, वो पाप करेगा, तो उसके कारण मरेगा। अर्थात वह अपने टेढ़े काम के ही कारण मर जाएगा, अर्थात अपने टेढ़े काम, अर्थात अपने पापों के कारण ही मर जाएगा। तो मेरी गति एक जैसी है। यहां परम पिता परमेश्वर पूरे संसार को कह रहे हैं। अब आज इस कलयुग में सारे संसार में पापाचार प्रचंड रूप से फैल रहा है। कहीं सीरिया, कहीं तुर्की, पाकिस्तान, इससे पहले कोरोना आया, सारे संसार को तबाह करने के लिए परमात्मा का मन बन गया था, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया। इसी वचन में आपको मैं समझा दूंगा कि ये तबाही जब धरती पर, चाहे वो कोई देश हो, चाहे पूरे संसार में हो, वो हमारे टेढ़े कामों के कारण होती है। मैं सारे संसार को बता रहा हूं कि मैंने भी पाप किया है, उसका प्रायश्चित किया है, अपने आप को शुद्ध किया है और अब भी शुद्ध करता हुआ चल रहा हूं। तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जब मैं अपने पर आरोप लगा रहा हूं तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया हो, लेकिन पापाचार से फिरकर पश्चाताप कर ले और पवित्र हो जाए तो परमात्मा उसको माफ कर देता है और उसकी तबाही को रोक देता है। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर, जब दुष्ट पापी अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, न्याय और धर्म के काम करने लगे, जब पापी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता और अपने पापाचार से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना प्राण बचाएगा। कोरोना काल में लोगों ने बहुत से प्राण बचाए और सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान इत्यादि में जिनके प्राण बच रहे हैं, वो इसी कारण बच रहे हैं कि वो पापाचार से फिरकर धर्म की ओर चलने लगे। वह प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब
अपराधों से फिरा, जब वह सोच विचार करके अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, इस कारण वह मरेगा नहीं, जीवित ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भी इजराइल का घराना कहता है, तो भी इजराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक से नहीं। तो भी इजराइल का घराना उस समय कहता था, और आज पूरा संसार कह रहा है कि परमात्मा की गति एक से नहीं। भारत के लोग कह रहे हैं कि हम खुश हैं, और पाकिस्तान के लोग तबाह हो रहे हैं, और दूसरी जगह के लोग कह रहे हैं कि हम खुश हैं। कहीं तबाही हो रही है, कहीं खुशी हो रही है। तो ये गति तो संसार के रूप में तो अलग अलग है, कहीं तबाही हो रही, कहीं खुशियां हैं, लेकिन परमात्मा की गति इसमें एक जैसी है। जहां धर्म है, जहां पवित्रता है, जहां अधर्मी नहीं है, वहां लोग खुश हैं। और जहां लोग पापाचार की ओर बढ़ गए, ज्यादा तबाही, तो वहां तबाही हो रही है। वह सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित रहेगा। तो भी इजराइल का घराना कहता है, तो भी इजराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक जैसी नहीं है। हे इजराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? तब परमात्मा ने कहा, हे इजराइल के घराने, संसार के लोगों, क्या मेरी गति एक सी नहीं है? प्रभु यहोवा की वाणी है, ए इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। अर्थात ए इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के हिसाब से ही करूंगा। और आज भी परमात्मा कहीं तबाही ला रहे, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं और तरह की तबाही आ रही है, कोरोना काल आया इत्यादि। वह वहां के चाल चलन, मनुष्य के चाल चलन के कारण, उनके पापाचारण के कारण ही किया परमात्मा ने। इसका एक ही इलाज है कि पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। अर्थात आज मैं इजराइल, सीरिया, तुर्की के लोगों से कह रहा हूं कि अपने पापाचार को छोड़ो और अपने सारे अपराधों को छोड़ो। तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। तभी तुम्हारा अधर्म, जो तुम्हारे से पाप हुए हैं, जब मुझसे पाप हुए, तुमसे भी पाप हुए हैं, तो अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, और अपने अपराधों को तुम दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। ए इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? परमात्मा आज इजराइल, सीरिया, पाकिस्तान के लोगों को कह रहे हैं कि तुम क्यों मरो? मैं तुम्हें मार के खुश नहीं हूं। ए इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है। अर्थात परमात्मा एक है, उनको यहोवा कहो, शिव कहो, राम कहो, रबुल आलमीन कहो, वो एक ही है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जो एक परमात्मा को दो में देखता है, वो देखता ही नहीं है, वो अंधा है। जो मरे, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो भी संसार में इस समय बाढ़ इत्यादि तबाही से मर रहे हैं, उसके मरने से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो रहा है। इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। अर्थात अपने पापाचार पर पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। ये पूरे संसार के लिए परमात्मा जो एक है, उसकी वाणी है, और ये जीवित है, जो पूरी होगी और पूरी हो रही है। तो अपने आप को पवित्र करो और पवित्र मार्ग पर चलो। परमेश्वर चाहता है कि तुम जीवित रहो और अनंत काल तक तुम उसके स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।